हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एनालिस्ट में आपका स्वागत है। और हम हमारे जो बेसिक सीरीज़ है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केटिंग उसमें ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक जो है आईपीओ। अभी बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि आईपीओ एग्जैक्टली होते क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये आईपीओ क्या है। अभी देखो, उससे पहले हम समझ लेते हैं ये मार्केट होता क्या है। हम मार्केट में डेली जाते हैं, तो उसमें क्या होता है मार्केट में। देखिए, एक बायर रहता है। बायर, अगर मुझे कुछ वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, या फिर बुक्स लेने हैं, या फिर क्लॉथ्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो मैं मार्केट में जाता हूँ, पैसे देता हूँ और उसके बदले ये चीज़ें लेके आता हूँ। तो ये चीज़ें जहाँ पे होती है उसको कहते हैं मार्केट। ये हमारा हो गया नॉर्मल मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट क्या होता है। अभी देखो, स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में देखिए दो टाइप के मार्केट रहता है। एक रहता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा रहता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है आईपीओ। अभी इसके प्राइमरी क्यों कहते हैं ये आगे देखेंगे, और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं प्राइमरी मार्केट। अभी उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के लिए क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है। अभी देखो, सबसे पहले देखो, ये प्राइवेट कंपनी है। कोई भी कंपनी प्राइवेट होती है तो उसका एम क्या रहता है, टारगेट क्या रहता है कि मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसके लिए तो सेल बढ़ना चाहिए, फिर उसके लिए ग्रो होना चाहिए बिजनेस। तो बिजनेस ग्रो होने के लिए क्या लगता है, तो देखिए बिजनेस ग्रो होने के लिए फंड लगते हैं। तो ये फंड लगते हैं, लेकिन कोई भी एक कंपनी फंड कैसे रेज कर सकती है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो देखिए, पहला एक ऑप्शन रहता है ये बैंक से ले सकते हैं। लेकिन बैंक से अगर लेते हैं तो फिर उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर दूसरा रहता है डिबेंचर। ये भी एक टाइप ऑफ वे है जो कंपनी यहाँ से फंड रेज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। और दूसरा रहता है कि ये कंपनी अपने जो शेयर्स है वो पब्लिक को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं थ्रू आईपीओ। तो इसके लिए मेन कंपनी का एम क्या है, बिजनेस बढ़ाना है, इसके लिए पैसा फंड रेज करना है, इसलिए वो थ्रू आईपीओ से आते हैं, रेज करते हैं फंड। अभी हम देखते हैं कि ये आईपीओ होता क्या है। अभी देखो दोस्तों, आईपीओ के लिए क्या होता है, एक बायर रहता है, जैसे हमने मार्केट में देखा। ये प्राइमरी मार्केट है। ये प्राइमरी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होता है वो कंपनी और बायर इन दोनों के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। डायरेक्टली कंपनी से हम शेयर लेते हैं। जैसे कि क्या करेगा, अभी बायर पैसे देगा कंपनी को, फिर कंपनी उसके बदले उसको शेयर्स देगी। तो ये ट्रांजैक्शन इन बिटवीन कंपनी और बायर के बीच में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें क्या होता है, ये जो शेयर, इस कंपनी का शेयर कभी भी मार्केट में आज तक ट्रेड नहीं हुआ होता है, ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हुआ रहता है। और मेन रीजन तो हमने देखा कि कैपिटल रेज करना यही रहता है कंपनी का। और ये देखो, ये आईपीओ की प्रोसेस है। कोई भी कंपनी जब आईपीओ मार्केट में लाना चाहती है तो उसको इस प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन पहले उसको कंपनी को उसके रिक्वायरमेंट पूरे करने होते हैं, फिर उस कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है, फिर आईपीओ जो है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फाइनली वो आते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अभी देखो, इसके बाद शुरू हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट का टॉपिक, कि सेकेंडरी मार्केट में कैसे होता है ट्रांजैक्शन। तो यहाँ तक आज हमने देखा कि ये आईपीओ एग्जैक्टली है क्या, और आईपीओ जो कंपनी रेज करती है वो आईपीओ थ्रू फंड कैपिटल रेज करती है कंपनी, और वो किसके लिए रेज करती है, तो बिजनेस ग्रो होने के लिए। तो इसलिए इसने ये रूट चुना है। अभी हमने देखा टोटल मार्केट में दो टाइप्स है स्टॉक मार्केट में, एक है प्राइमरी मार्केट जो आईपीओ है, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अ, फिर फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।